1000 लोगों में एक में पाया जाता था। मैं ये नहीं कहता कि लाखों में एक में पाया जाता था। लाइफस्टाइल डिजीज जब से चीनी का प्रयोग लोगों ने किया है, जब से लोगों ने आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग का इस्तेमाल किया है, तब से इसका जरूर कुछ ना कुछ अंश पूरे विश्व में देखने को मिला है। पहले भी 1000 में एक में देखने को मिलता था, अब हर 10 में एक में देखने को मिलता है, हर 5 में एक में देखने को मिलता है। यानी कि अब 5 लोगों को खड़ा कर देंगे, 5 में से एक डायबिटीज पेशेंट मिलेगा। पहले 1000 में से एक मिलते थे, अब 5 में एक मिलते हैं। पहले 10,000 में एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट मिलते थे, 10,000। अब हर 10 में 2 ब्लड प्रेशर के पेशेंट मिलते हैं। पहले 1 लाख की संख्या में एक डिप्रेशन के पेशेंट मिलते थे, क्योंकि उनकी आदत थी खुले हवा में सांस लेने की, उनकी आदत थी खुले हवा में चलने की, उनकी आदत थी सूर्य के साथ जगने की और चंदा के साथ सोने की, चांद के साथ, चांद उगते के साथ खाना खा के संध्या बेला में 8-9 बजे तक मैक्सिमम सो जाते थे और सूर्य की पहली किरण से वो बिस्तर पे नहीं रहते थे, उड़ जाते थे। तो उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि लाखों में एक आदमी जिसकी दिमागी स्थिति एकदम दयनीय हो गई हो या कोई और ऐसी बुरी स्थिति हो, तभी जाके वो डिप्रेशन का पेशेंट बनता था। लाख में एक, इमेजिन करिए। यानी कि 1 करोड़ में आप आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैक्सिमम 100 इस टाइप, क्योंकि हर युग में इस टाइप के मेंटालिटी वाले लोग रहे हैं। लेकिन अब की स्थिति ऐसी है कि हर 3 में एक आदमी डिप्रेस्ड है। सीधा बात कर ही नहीं सकते आप उससे। पहले लाख में एक था, अब हर एक 3 में एक है। यानी कि थोड़ा भी प्यार से आप बात करें, वो बाहर का फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल देगा, इरिटेट हो जाएगा। आप पहचान के देखिए, आपके आसपास वाला डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन का पहला साइन, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाएगा, चिढ़ने लगेगा, और वो डिप्रेशन निकालने का जगह कहाँ ढूंढेगा? जो उससे कमजोर होगा। मजबूत पे हाथ नहीं उठाएगा, वो मजबूत पर रिएक्ट नहीं करेगा, पता है कि सामने वाला ठोकना शुरू करेगा, कमजोर को ढूंढेगा। कमजोर कौन है? अगर पुरुष है तो महिला कमजोर है उसके लिए, पत्नी। पत्नी पे अपना एक्शन फार्मूला अप्लाई करेगा, बच्चे उस पे इरिटेट होगा। काम करके आया, बच्चे प्यार ढूंढेंगे, वो डिप्रेस्ड होकर उस पर ही टूट पड़ेगा। बाहर का फ्रस्ट्रेशन घर में निकालना स्टार्ट करेगा, ये जो कमजोर होगा बाहर उसको लपेट देगा। सिंपल सी कहानी है। डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, बीपी बहुत अलग दिशा में है, किडनी रिलेटेड चैलेंजेस 50,000 में 1 से 2 लोगों को हुआ करता था, क्योंकि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, पानी की सही मात्रा, सही गुणवत्ता के साथ, नेचुरल कॉम्पोजिशंस के साथ मिलता था। जहरीली हवा नहीं हुआ करती थी उस वक्त, जहरीला पानी नहीं हुआ करता था उस वक्त। तो ऐसी स्थिति थी कि 50,000 में एक आध पेशेंट गलती से किडनी वाले जोन में पहुंचता था जहां किडनी के चैलेंजेस आए। अब हर 5 घर में एक किडनी का पेशेंट आपको मिल जाएगा। सबसे खतरनाक स्थिति कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हार्ट डिजीज। इतनी बदतर स्थिति है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की स्थिति इतनी दयनीय है, करोड़ों लोग दुनिया छोड़ के जा चुके हैं आज तक, लेकिन हैरानी की बात है कि करोड़ों लोग दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। जो दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं, इनका आंकड़ा थोड़ा और डराने वाला है, क्योंकि 2,30,00,000 लोग लगभग मारे जाएंगे 2030 तक। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये डीएनए का रिपोर्ट है, डेली न्यूज एनालिसिस में आपको शेयर करके दिखाऊंगा कुछ देर बाद। 2,30,00,000 लोग जो मारे जाएंगे, उसमें लगभग 18 वर्ष की उम्र से लेकर 70 वर्ष के लोग रहेंगे। हम अपने हृदय पे हाथ रख के पूछिए खुद से कि आपकी उम्र क्या है। 18 से कम है तो टेंशन वाले रेंज में नहीं है आप, 18 से लेकर 70 के बीच में है तो आपको सोचने की जरूरत है। श्रीमान 20, 22, 25, 30, 35, 40, 50, कोई भी आपकी एज हो,
युवा सबसे बड़े लेवल पे रडार पे हैं। ये प्राकृतिक आपदा है या साजिश है किसी की, ये नहीं पता। ये मैं कह नहीं सकता, इसका मैं हकदार नहीं हूं। लेकिन आपके खाद्य पदार्थों ने आपको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। आपके पूरे शरीर का विनाश बेहद करीब पहुंच चुका है, आपको पता ही नहीं। बहुत बुरी स्थिति में आप जूझ रहे हैं। मैं अभी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 काम करते हुए मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। सब कुछ बाउंस कर जाएगा। या तो आप इस ट्रेनिंग से निकल जाइए या पूरी तरीके से सुनिए। मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे नहीं देख सकते हैं। श्रीमान जी, गाना सुनते हुए आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो फिर आप गाना ही सुनते रह जाएंगे। मेरी ट्रेनिंग टीवी देखते हुए देखेंगे फिर भी आप बाउंस कर जाएंगे। गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी साइड कर दीजिए आप, मैं देख रहा हूं आपको। शांति से सुनिए, बहुत प्यार से परोस रहा हूं अपने शब्दों को, जिससे आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आए। मैं इतनी धीमी रफ्तार से कभी ट्रेनिंग डिलीवर नहीं करता हूँ। मैं धारा के विपरीत ट्रेनिंग डिलीवर कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप एक एक पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होंगे आप। तो हिंदुस्तान चैलेंजेस का सामना कर रहा है। बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। किसी की साजिश है, ये क्या है कहना बड़ा मुश्किल है। 2 करोड़ 30 लाख लोग लगभग मारे जाएंगे 2030 तक, और 2025 में हम दस्तक दे चुके हैं, यानी कि 5 साल में। और 2 करोड़ 30 लाख लोग कौन होंगे कहना बड़ा मुश्किल है। कोई भी हो सकता है। साउथ इंडियन सुपरस्टार पुनीत राजकुमार अगर हो सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं। कोई भी हो सकता है। मेरी आवाज थोड़ी कड़वी हो सकती है, चुभने वाली हो सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी से कीमती कुछ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अगर मेरे चुभने वाले शब्द आपको रास्ता दिखाते हैं तो मैं विलन बनने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन आज आपको मार्ग दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे जिस भाई ने, जिस बहन ने आज आपको कॉन्फिडेंस के साथ आमंत्रित किया है, उन्होंने आज कहा है कि तुम उत्पाद प्रयोग करो या ना करो, जिंदगी समझ जरूर जाओगे, जिंदगी की एक वास्तविक तस्वीर जरूर महसूस कर लोगे। इंडिया मुसीबत में है, समस्याओं से घिरा हुआ है, लोग बात नहीं करते हैं। हैरानी की बात बताऊं, आंकड़ा तो अभी आपको पता ही नहीं है, ये तो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। 2 करोड़ 30 लाख जो मैंने कहा है, ये सर्वे का साधारण आंकड़ा है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे जिले हैं, बहुत सारे ऐसे कस्बे हैं जहां कोई काउंटिंग ही नहीं होती। ताकि पता लगाइए ना, कितने लोग ऐसे मरते हैं रोजाना जिनका कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। सर्वे कौन करता है? आप और हम तो करते हैं। क्या हर गांव तक पहुंच पाते हैं? हर राज्य तक पहुंच पाते हैं? हर जिले तक पहुंच पाते हैं? हर प्रमंडल अनुमंडल तक पहुंच पाते हैं? डिवीजन सब डिवीजन नहीं पहुंच पाते, हम कवर नहीं कर पाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट कवर नहीं कर पाते हैं। यही रीजन है कि आंकड़ा हमारे पास जब भी आता है बहुत छोटा आता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। महाकुंभ प्रयागराज 2025, दिन मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के दिन पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गई थी। अनुमान था 6 से 7 करोड़ लोग आएंगे। अनुमान से ज्यादा लोग पहुंच गए। मैक्सिमम अनुमान 6 से 7 करोड़ का था। लोगों ने सोचा ही नहीं था कि 17-18 करोड़ तक का आंकड़ा आ सकता है। ये भी अप्रोक्सीमेट है, कोई एग्जैक्ट इसमें अपनी दलील नहीं दे सकता। कहता है तो झूठ कहता है। तो जरा परिकल्पना करके देखिए, इमेजिन करके देखिए गवर्नमेंट के आंकड़ों की सच्चाई। संध्या बेला तक सिर्फ वो गाना गा रहे थे, गाना गा रहे थे। बहुत गहरी बात कह रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री साहब गाना गा रहे थे, और जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट के आला कमान है वो गाना गा रहे थे कि भाई साधारण सी घटना है, कुछ लोगों को चोटें आई हैं, कुछ लोगों की कैजुअलिटी होने की संभावनाएं हैं। संभावनाएं उन्होंने कही थी 29 की दोपहर तक में। वस्तु स्थिति ऐसी रही कि जब मीडिया ने प्रकाशित करना स्टार्ट किया, अलग अलग लोकल मीडियाज ने प्रकाशित करना स्टार्ट किया, प्रेशर में आया गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने आखिर कर जाकर भगदड़ में
सिर्फ और सिर्फ आंकड़े 30 दिखाए। अगर आप लोगों ने कभी न्यूज देखा हो तो हृदय पे हाथ रख के बताइए कि क्या सिर्फ 30 लोग मारे गए थे? एक अंधा इंसान भी देख सकेगा, उन चीख और पुकार को महसूस कर सकेगा कि उस बड़े भीड़ में, विपरीत परिस्थितियों में बहुत लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सरकार ने आंकड़ा छुपाया। तो सरकार कभी भी आपको डायबिटीज का, कैंसर का या सोराइसिस का, छोटे छोटी बीमारियों का भी मैं बता रहा हूं, एक्यूरेट आंकड़ा दे ही नहीं सकता ना। कोई भी देश अपने आप को कंप्लीट बीमार सिद्ध नहीं कर पाएगा, लेकिन हर घर बीमार है आज के डेट में। बचने का मार्ग है, लेकिन बचने का मार्ग आपको देखने ही नहीं देंगे लोग। बचने का मार्ग अगर आपको पूरी तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। मैं आज ये जूम वेबिनार पे कहने की हिम्मत कर पा रहा हूं, मैं यूट्यूब पे नहीं कह सकता। मैं यूट्यूब पे नहीं कह सकता ये बात। इमेजिन करिए ना आप और हम कितना बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं। क्या करेंगे? अरे फ्रूट्स में कितना टर्नओवर होता है भाई साहब? हेलो, नेचुरल कॉम्पोजिशंस में कितना बड़ा टर्नओवर करेंगे? अरे मैंगोस्टीन में कितना बड़ा टर्नओवर करेंगे आप? साइबेरियन जिनसंग में कितना बड़ा टर्नओवर करेंगे आप? अश्वगंधा में क्या टर्नओवर करेंगे आप? सफेद मुस्लिम में क्या टर्नओवर करेंगे आप? चुनिंदे फल पत्तों में क्या टर्नओवर करेंगे आप? कितना बड़ा टर्नओवर करेंगे? खरबों खरब का टर्नओवर नहीं होगा ना। आज एक छोटा सा बच्चा बीमार पड़ता है ना भाई साहब, छोटा सा बच्चा बीमार पड़ता है, माता पिता अस्पताल लेके जाते हैं सिसकते हुए ना, 5,000 6,000 का देखते देखते बिल बना देते हैं लोग। और जब आप इन डिटेल कंप्लीट जब जाके सर्वे करेंगे, पता लगाएंगे, तो दिमाग काम करना बंद कर देगा कि जो 6,000 रुपए उन्होंने चार्ज किया है उनकी एक्चुअल कॉस्ट 200-250 रुपए होनी चाहिए थी। 6,000 सामने वाले ने आपसे ले लिया। हर इंसान अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा पूरे भारतवर्ष में स्कैम चल रहा है इनडायरेक्टली। पूरी दुनिया चमक के पीछे है। नेचुरल कॉम्पोजिशंस को लोग भूल चुके हैं। नेचुरल कॉम्पोजिशंस की बात करिए तो आपको धक्का देके, आपको तर्क वितर्क करके, अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च दिखा के, कंफ्यूज करके बेवकूफ बना देंगे। बोलेंगे इनको क्या पता है, पत्तों से इलाज करने वालों को क्या पता है। आयुर्वेद की बात करने पर आपके ऊपर हावी हो जाएंगे लोग। याद करिए नवजोत सिंह सिद्धू, शायद आप लोग को याद होगा, उन्होंने कहा था मेरी पत्नी नोनी, उनकी पत्नी का नाम है नोनी, नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ का नाम है नोनी। नोनी कैंसर फ्री हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू का स्टेटमेंट था, अगर आप लोग को याद हो। नवजोत सिंह सिद्धू महान क्रिकेटर रहे हैं एंड सांसद भी रहे हैं पंजाब से, एंड पॉलिटिकल करियर बहुत शानदार रहा है उनका। उसके अलावा वो कपिल शर्मा के साथ जज की भूमिका भी निभा चुके हैं। कपिल शर्मा का जो शो होता है लाफ्टर चैलेंज या कपिल शर्मा शो, शायद यही नाम से आता है, उसमें भी वो जज रह चुके हैं। उनका स्टेटमेंट, कोई सोसाइटी 38,000 करोड़ का उनके ऊपर मानहानि का केस डाल रही है, फिर 2,000 करोड़ का, फिर 3,000 करोड़ का मानहानि का केस डाल रहा है। अरे क्या किया बंदे ने सत्य बयां किया था। उसके कॉन्फिडेंस को याद कीजिए, उसके लम्हों को याद कीजिए। आंखें बंद करेंगे आपको सब दिखेगा। आंखें बंद करेंगे और सही नियत से सुन रहे हैं मेरी ट्रेनिंग, तो आपको सब दिखेगा कि पत्तों में जो शक्ति है, प्रकृति में जो शक्ति है, जो इस प्रकृति ने जो चीजें बनाई हैं, जिन चीजों की रचना की है, उसमें जो शक्ति है इस ब्रह्मांड में कहीं शक्ति नहीं है। इंसान को इंसान नहीं बना सकता है। इंसान रोबोट बना सकता है, इंसान नहीं बना सकता। शरीर की बीमारियां आपका प्रकृति ही ठीक कर सकता है, इंसान जड़ से ठीक नहीं कर सकता। इंसान सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर सकता है, एक्सपेरिमेंटल मोड में बातें कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। गुमराह जरूर कर सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, दुनिया की आंखों में आंखें मिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के बाद, कि मेरी पत्नी को कहा गया था कि कुछ ही दिनों में अब दुनिया से चली जाएगी, बचने का रास्ते ना के बराबर है।
वहां उनके अनुभवों ने बताया नीम की शक्ति, वहां बताया आयुर्वेद की शक्ति, वहां बताया पौराणिक सिद्धांतों की प्रामाणिकता की एक अलग पराकाष्ठा स्पष्ट रूप में नजर आ रही थी। लोगों ने देखा भारत हतोत्साहित से प्रसन्न मुद्रा में आता हुआ नजर आ रहा था। लोगों को लगने लगा, चारों तरफ बड़े बड़े विश्लेषक विश्लेषण करते हुए नजर आए तो क्या पौराणिक आधार पर ये बीमारियों का ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसे ये हो सकता है आयुर्वेदिक पद्धति से। लोगों ने माना भी, लेकिन बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो हजार हजार, दो हजार, पांच हजार, पचास हजार, एक लाख करोड़ का जो बिजनेस करते हैं ना, उनके बिजनेस पे बहुत बड़ा खतरा दिखने लगा था। इतना हाई लेवल का इन्फ्लुएंसर अगर ऑल ऑफ सडन इस तरीके से लोगों का पैराडाइम शिफ्ट कर दे तो दिमाग लोगों का घूम जाएगा और लोग आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। अचानक से लोगों को लगा, चारों तरफ से गवर्नमेंट को लगने लगा, चारों तरफ से लोगों को लगने लगा, अरे बाप रे इतना बड़ा मार्जिन आता है पैसे का, इतना पैसे का मार्जिन है। सोचिए यहाँ 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा हो। बुरा मत मानिएगा, फैक्ट समझिए, फैक्ट ध्यान से समझिए। 50,000 करोड़ का टर्नओवर अगर किसी भी राज्य में फार्मास्यूटिकल कंपनी कर रही है, 50,000 करोड़ का, और अगर वहां से कुछ सेलेक्टेड ऑफिशियल्स को, किसी भी राज्य की मैं बात कर रहा हूं, कोई इंडिविजुअल राज्य की बात नहीं कर रहा, मैं अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट मैं आंकड़ा नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ा खोपड़ा लगा के सुनिएगा। मैंने पहले ही बोला ये ट्रेनिंग देसी अंदाज में मैं चलवाऊंगा। 0.1%, 0.5% या 1% का भी मार्जिन अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जरा सोच के देखिए कि कितनी पुश्तें उनकी बैठ के खाएगी। 7 पीढ़ियां उनकी बैठ के खा सकती है दलाली का पैसा। वो क्यों चाहेंगे कि बीमार कम हो या बीमारी मुक्त भारत हो? क्यों चाहेंगे? वो नहीं चाहेंगे। आपको और हमको समझना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा पौराणिक काल में, जिस वक्त भारत भारत हुआ करता था, इंडिया नहीं, जिस वक्त भारत समृद्ध भी था, शक्तिशाली भी था और पूरी दुनिया को आयुर्वेद की शक्ति से रूबरू कराता था। गंभीर से गंभीर बीमारियों को हमारे पुराने वैद, पौराणिक वेद पत्ता एक बार पीस के पिला देने से ठीक कर दिया करते थे। अब वो सारे वैद कहां गायब हो गए समझ में नहीं आ रहा। पौराणिक किताबें हमारी कहां चली गई पता ही नहीं चलता। कभी कोई कहता है कि गजनी ने आके लूट लिया, कभी कोई कहता है कि उनके हमले हुए इसलिए ऐसा हो गया, लगातार भारत को लूटा गया, कितनी बार लूटा गया इसलिए ऐसी हालत हो गई। क्या स्थितियां रही, क्या परिस्थितियां रही, डजंट मैटर। लेकिन समझना है कि आज से 300 साल पहले क्या अंग्रेजी दवाइयों का वही उद्घोष सुनने को मिलता था, देखने को मिलता था? क्या ऐसे ही आप पैरासीटामोल खाते थे? क्या ऐसे ही आप डिकोल टोटल खाते थे? मैं नाम किसी बीमारी का और किसी दवा कंपनी का नहीं लेना चाहता, मैं बस एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, आप समझिएगा, गहराई समझिएगा मेरी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या 300 साल पहले, 250 साल पहले, अंग्रेजों के भारत आने से पहले क्या बीमारी का इलाज नहीं हुआ करता था? क्या पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे? क्या बीमारियों में समाधान नहीं मिलता था पहले? हाँ या ना, यस और नो, कमेंट ऑप्शन इज ऑन, बताइए हाँ या ना। क्या पहले ट्रीटमेंट नहीं होता था? पहली बार आए हैं ना आप, मेरे सवाल थोड़े से आपको डरा सकते हैं, लेकिन सत्य का सामना जो करेगा वही जिंदगी जिएगा। पहले भी तो ट्रीटमेंट होता था ना। जब पहले भी ट्रीटमेंट होता था लोग इतने ज्यादा बीमार पड़ते थे तो पहले कैसे इलाज हो जाता था? पहले कैसे गांव में महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी? 0.001% केसेस थे जो अस्पताल तक पहुंचते थे और उनका सिजेरियन होता था। अभी ऐसा क्यों है कि 99.99% लोग मजबूर हैं अस्पताल जाकर डिलीवरी करवाने के लिए? वक्त, हालात, परिस्थितियों ने पूरी तरीके से करवट ले लिया है। लोगों को पता ही नहीं है कि नेचुरल कॉम्पोजिशन क्या होते हैं। मेरा सवाल है आप सभी से, मनुष्य क्यों नहीं बीमार पड़ेगा जब हर जगह केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा? पहले कहते थे जय जवान जय किसान,
जल क्यों लगा किसान से पहले? क्योंकि किसान होते थे जो धरती से अनाज उत्पन्न करते थे अपने ही अंदाज में, जिस अनाज का सेवन करने मात्र से गंभीर बीमारियां ठीक हो सकती थी। आज किसान मजबूर है कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए। आज किसान मजबूर है कीटनाशक के साथ में उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके का खाद इस्तेमाल करने के लिए डीएपी एक्सेट्रा मल्टीपल कीटनाशक यूज कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती का बेस तक नहीं बचा है। कीड़े छोटे हैं इसलिए मर जाते हैं, हम थोड़े बड़े हैं, वक्त लगता है। खाना शुद्ध कहाँ बचा? आवाज थोड़ी चुभ रही होगी लेकिन मैं फैक्ट बता। लोग कहते हैं मैं तो दाल चावल रोटी घर में खाने वाला सीधा साधा इंसान हूं, कोई नशा नहीं करता, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई शराब नहीं पीता, दुनिया की कोई भी बुरी लत मेरे अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बीमार पड़ गया हूं। तो बीमार ही नहीं पड़ा है, एक्स्ट्रा टाइम में जी रहा है मेरे भाई, एक्स्ट्रा टाइम में जी रहा है, क्योंकि तूने शुरू से ही लगातार गलत उत्पाद का सेवन किया है। इस ब्रह्मांड का कोई ऐसा जीव का नाम बताइए, कोई ऐसा जीव का नाम बताइए जो भोजन पका के करता हो मनुष्य के अलावा। जो आज पहली बार आए हैं उनसे मेरा ये सवाल है, मनुष्य के अलावा ब्रह्मांड का कोई ऐसा जीव जो खाना पका कर खाता हो? मनुष्य के अलावा दुनिया का कोई ऐसा जीव? दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा आप सभी से, बताइए मुझे। तेल का इस्तेमाल करते हैं, आपका जवाब होगा कोई भी ऐसे जीव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रात्रि भोजन में आप ये कह सकते हैं कि उल्लू करता है, उल्लू ऑल राइट। सो कहानी बस इतनी है कि सब में समझदार मनुष्य है और मनुष्य ही गंभीर बीमारियों से फंस रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदा खाना खाएंगे हम जीवित रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। जिंदा खाना क्या होता है? जिंदा खाना खाएंगे हम स्टेज 3 स्टेज 4 गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा बीमारियों का। जिंदा खाना खाएंगे हम दुनिया में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। जिंदा खाना खाएंगे गंभीर बीमारी की गिरफ्त से हम बाहर निकल जाएंगे। क्या होता है बीमारी, क्या होती है कहानी, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बीमारियों का आंकड़ा बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। पर सेकंड की स्पीड से लगातार बद से बदतर स्थिति में है हिंदुस्तान, बद से बदतर स्थिति में है। आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज खा रहा इंसान कल खाएगा या नहीं खाएगा, वो स्थिति बनी हुई है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मुर्दा खाना खाने की वजह से। अब जिंदा खाना और मुर्दा खाना क्या है? हर वो खाना मुर्दा खाना है जिसे आप खाना पका के खाते हैं, जिसका सृजन इंसान ने किया है। जैसे आपको दाल चावल रोटी मैगी चाय, ये जितना टेस्टी आइटम है ये सारा बनाना आता है, लेकिन आप में से किसी को एप्पल बनाना नहीं आता है, आप में से किसी को ऑरेंज बनाना नहीं आता है, आप में से किसी को किसी भी सूरत में
आता है। ये सारी चीजें नेचुरल कॉम्पोजिशन है, प्राकृतिक संरचना है। पोमीग्रेनेट आप में से किसी को नहीं बनाना आता है, क्योंकि उनका सृजन प्रकृति के द्वारा होता है। उसे बनाया नहीं जा सकता, उसका इंतजार किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा आप जाके बाजार से खरीद सकते हैं। तो ये जिंदा खाना है। चुकंदर, बीटरूट जिंदा खाना है। खीरा जिंदा खाना है। मूली जिंदा खाना है। हम इसका प्रयोग कब करते हैं? हम ओकेजनली खाते हैं, शौकिया तौर पे खाते हैं। हम इसका इस्तेमाल रेगुलर नहीं करते। हम प्रकृति के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है कि सुबह सुबह उठना है, शरीर को चाहिए जिंदा खाना। सुबह उठने के साथ बेड हम इसको परोसते हैं, यानी कि शुरुआत ही करते हैं मुर्दा खाना से। चाय जहरीला पदार्थ सबसे पहले इसको खाली पेट में देते हैं। जैसे ही हम नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होने की पोजीशन में पहुंचते हैं, बहुत सारे लोगों की गंदी लत, कुछ लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है, बाथरूम जाते के साथ बीड़ी पीने की आदत होती है, या गुटखा खाने की आदत होती है, खैनी खाने की आदत होती है। दूसरा जहर हम उसी वक्त डालते हैं। मतलब सुबह सुबह देखिए हम कितना जहर डालते हैं अपने शरीर में। फिर अर्ली मॉर्निंग ब्रेड टोस्ट खाएंगे, या फिर हम अर्ली मॉर्निंग कुछ ना कुछ तला हुआ बुना हुआ खाएंगे। हम वो सारा मुर्दा खाना खाते हैं सुबह सुबह में, और उम्मीद करते हैं कि हमारा दिन भर फुर्ती बना रहे, हम एनर्जेटिक महसूस करें। ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये सभी को समझना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं समझते हैं तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक आप कर रहे हैं। इस बात को कभी भी आपको भूलना नहीं है। तो जिंदा खाना क्या है? सुबह उठ गए, स्प्राउट्स आपने खाया। अगर आपको लगातार स्वस्थ रहना है तो अर्ली मॉर्निंग आपको स्प्राउट्स खाना है। अर्ली मॉर्निंग आपको किसी भी कीमत पे, किसी भी परिस्थिति में आपको 4 टाइप ऑफ फ्रूट्स खाना है, जो भी सीजनल आपको मिल रहा हो उसके साथ में अटैच करके। दोपहर में आपको सलाद खाना है। कम से कम अनाज खाना है, कम से कम वो कीटनाशक वाला अनाज खाना है। ऑर्गेनिक कहीं से मिल जाता है तो और बेहतरीन है, लेकिन खाने से पहले आपको सलाद खाना है। जिंदा खाना शरीर की रिक्वायरमेंट है, हम इसको मुर्दा खाना दे रहे हैं। शरीर को आराम करने का मौका नहीं दे रहे हैं। शाम को 6 बजे भी खाते हैं, 7 बजे भी खाते हैं, 8 बजे भी खाते हैं, 9 बजे भी खाते हैं, और 9 बजे तक अगर भरपेट खाना नहीं खाया है तो बोलते हैं कि भूख लग रही है, 11 बजे भी खाते हैं। भूख पेट की नहीं लगती, भूख दिमाग की लगती है, ये बात याद रखिएगा। इस बात को कभी भूलना नहीं। तो अब सवाल यह है कि जिंदा खाना हमें कितना मिल पाता है? जिंदा खाना की कहानी बस इतनी है कि गंभीर से गंभीर बीमारियां जो लगातार होती हुई लोगों को जा रही हैं, होने की सबसे बड़ी वजह है कि फ्रूट्स में भी आज के डेट में मिलावट है। क्योंकि याद रखिए, जैसे इंसान के मरने के बाद किडनी का, आंखों का, आप किसी और को दान करने की एक प्रोसेस कर सकते हैं। मरने के बाद इंसान चाहे तो अपनी आंखें दान कर सकता है, अपना किडनी दान कर सकता है। मरने से पहले साइन करके जाएगा, मरने के बाद उसको किसी और इंसान के शरीर में प्रयोग करा दिया जा सकता है। लेकिन कुछ घंटों की उसकी वैलिडिटी होती है। अगर तय समय पे से पहले अगर आपने सामने वाले का आंख नहीं निकाला, किडनी नहीं निकाला, यानी कि मरने के बाद, मरने उपरांत, तो वो फिर यूजलेस होता है, फिर उसका कोई प्रयोग नहीं हो सकता। आंखें भी मृत हो जाएंगी फिर। राइट, ये एक बेसिक है जिसको आप सब समझ रहे होंगे। उसी प्रकार जैसे वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, जैसे ही आपके फ्रूट्स अलग होते हैं, वैसे ही उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में भी गिरावट आता है। यानी कि टूटने के 1.5 घंटे के बाद, 90 मिनट के बाद उसके औषधीय गुण कम होने प्रारंभ हो जाते हैं। औषधीय गुण कम प्रारंभ होने के बाद, गिरने के बाद जैसे घटना शुरू हो जाता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम मतलब परफॉर्म कर पाते हैं आप, उसका इस्तेमाल सही तरीके से आप नहीं कर पाते, जिसके कारण आप उस तरीके से उसका रिजल्ट नहीं ले पाते जो ले सकते थे। यानी कि उसके अंदर मरने के बाद भी 0.5% मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिंदा रहती हैं, और 0.5% पे इतना ज्यादा वो फायदेमंद है फ्रूट। सोच के देखिए, क्योंकि उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो फ्रूट आप कैसा भी खा रहे हैं, उसमें अंदर साइड इफेक्ट नहीं है। कोल्ड स्टोरेज में रहता है, अलग अलग जगहों से 6 महीने पहले टूटा, 3 महीने पहले टूटा, धीरे धीरे आपके शहर में आते आते वो 2 महीना 3 महीना पुराना हो गया। मरने के बाद भी वो, यानी कि डेड फ्रूट होकर भी आपको 0.5% तक ऊर्जावान बना के रखता है। तो जरा इमेजिन करिए कि अगर आपको 100% जिंदा खाना मिल गया तो क्या हो सकता है। क्या परिकल्पना कर पा रहे हैं? अगर आपको 100% जिंदा खाना मिल गया तो क्या हो सकता है। रेनेटस ने किसी प्रोडक्ट को बनाया नहीं है। अगर कोई भी इंसान किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी इंसान किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है, तो बनाने वाला इंसान किसी भी प्रोडक्ट को ये क्लेम नहीं कर सकता, ना ये किसी भी तरीके से इशारा कर सकता है कि ये कंप्लीट नेचुरल कॉम्पोजिशंस को दिशा निर्देशित करता हुआ जाएगा। मानव निर्मित, ध्यान से समझिए, मानव निर्मित जितने भी उत्पाद हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि जिसमें इफेक्ट है उसमें साइड इफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं होगा तो उसमें इफेक्ट होगा ही नहीं।
यानी कि जितने भी आप दवाइयां देखते हैं फार्मास्यूटिकल लाइन की, आप कोई भी दवाइयां 1 से 2 खाएंगे आपको साइड इफेक्ट महसूस होगा। गलती से आपने पैरासीटामोल 5 से 6 खा लिया तो सुरधाम पहुंच जाएंगे विदाउट टिकट, नहीं कटाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे ऊपर वाले के देखरेख में, उनके सुपरविजन में फिर आपका जिंदगी का संचालन होना प्रारंभ हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जिसे मानव ने बनाया है, मानव ने किसे बनाया है, फार्मास्यूटिकल लाइन को डिजाइन किसने किया है, उन सारे वैज्ञानिकों ने, उन सारे लोगों ने तैयार किया है जो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग में डायरेक्टली बीमारियों को चैलेंज करते हैं, बीमारी के जड़ पे नहीं जाते। जैसे मान लीजिए वृक्ष सूख रहा है, वृक्ष सूख रहा है तो वृक्ष में उसके पत्ते सूख रहे हैं, उसके टहनियां सूख रही हैं, उसके फल एकदम मुरझा मुरझा के अचानक से गल गल के गिर रहे हैं। उस कंडीशन में हम पत्तों पे छिड़काव करें, टहनियों पे छिड़काव करें, या फिर हम उसके जड़ पे छिड़काव करें? आपका जवाब आएगा हम उसके जड़ पे छिड़काव करें, क्योंकि आपको पता है कि जड़ को अगर हम हरा भरा कर देंगे, जड़ को अगर सही तरीके से खाद पानी देंगे तो उसका पत्ता ऑटो मोड में हरा हो जाएगा, उसका फल ऑटो मोड में ठीक हो जाएगा और उसकी टहनी अपने आप सूखी हुई से टाइट हो जाएंगी। ये वाली स्थिति आपको खुद समझ में आने लगेगा, ये आप समझ रहे होंगे। लेकिन शरीर में मानव के अलावा ब्रह्मांड में कोई ऐसा जीव का बताइए, कोई ऐसा जीव का डॉक्टर बताइए, कोई भी जीव का डॉक्टर जिसका आंख स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, हृदय स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, है घुटना स्पेशलिस्ट हो, कभी सुना है आपने? सिर्फ ये मानव के साथ ही क्यों है कि मानव ही लगातार मुर्दा खाना का सेवन कर रहा है, मानव ही गंभीर गंभीर चैलेंजेस, पता है कि जिस तरीके के ये खाद्य पदार्थ खाते हैं, एक शोध में पता चला था कि आपके खाद्य पदार्थ मानव सबसे ज्यादा कौन सा आइटम कंज्यूम कर रहा है और किस देश में कंज्यूम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बीमारी को डॉक्टर पहले ही एनालिसिस कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्लिनिक डालने की प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टर लोगों ने वर्ल्ड क्लास बिजनेस मॉड्यूल अपना तैयार किया है, उनको पता है कि आने वाले 10 साल में मेरे पास इसके पेशेंट कितने आएंगे, कितनी सर्जरियां होंगी, कितने लोग इस दुनिया से छोड़ के जाएंगे। इंसान की औसतन आयु 100 वर्ष हुआ करती थी। हृदय पे हाथ रख के मुझे बताइए कितने लोग 100 वर्ष जीने के लिए तैयार हैं? 100 वर्ष जी ही नहीं सकते, फंस गए भाई साहब। तो मानव निर्मित जितने भी उत्पाद है वो सब में साइड इफेक्ट है, इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट है, और साइड इफेक्ट है तो आपकी जिंदगी को दबाएगा, ना कि उसको ठीक करेगा, क्योर करेगा। मैंने अभी आपको बोला था 2030 तक 2 करोड़ 30 लाख लोग लगभग मारे जाएंगे, बढ़ेगा ये आंकड़ा। हृदय रोग से मरने वाले, हार्ट अटैक से मरने वालों का आंकड़ा बहुत बुरी तरीके से बढ़ने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मुर्दा खाना खाने वाले गंभीर गंभीर बीमारियों से जूझेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आपको देखना होगा कि जिंदा खाना कैसे। तो रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने जिंदा खाना बनाया नहीं है, जिंदा खाना बस पहचाना है। प्रकृति के सामने अड़ोगे तो टूट जाओगे, प्रकृति के सामने झुकोगे तो प्रकृति आपको गोद में उठा लेगी। याद रखिएगा, प्रकृति के सामने रेनेटस ने घुटने टेके, रेनेटस ने घुटने टेके, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ये बात कहने में मुझे बिल्कुल कोई भी हेजिटेशन नहीं है। सुब्रतो जी प्रकृति के साथ तालमेल के साथ चलने वाले इंसान है, हमारे साइंटिस्ट प्रकृति के साथ तालमेल मिला के चलने वाले इंसान है। हम लोगों ने बस औषधीय गुणों को पहचाना कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे मेडिसिनल प्रॉपर्टी सॉलिड मिल सकती है हमें अपने नेचुरल कॉम्पोजिशन से। जैसे मान लीजिए कि कश्मीर में बहुत बेहतरीन सेब होता है, हिमाचल में बहुत बेहतरीन सेब होता है, वो चाहकर भी आप दिल्ली में और गाजियाबाद में नहीं उगा सकते। नारंगी बहुत बेहतरीन नागपुर में होता है, नासिक के जोन में होता है, लेकिन सेम नारंगी का पैटर्न आप बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में नहीं उगा सकते। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट वाइज सबसे बेहतरीन वही इलाका चुना गया है उसके लिए, माना गया है उसके लिए। मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस है, सेम लीची की क्वालिटी आप कश्मीर में नहीं ला सकते। उसी तरीके से अश्वगंधा, मैंगोस्टीन, साइबेरियन जिनसेंग का कॉम्पोजिशन, सिगरू, जिंको बाइलोबा, हर एक जोन में उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की सॉलिड प्रामाणिकता देखी गई है। उसको सिर्फ रेनेटस ने पहचाना है, पहचान कर एक धागे में पिरोने के सिद्धांत को समझते हुए इसे नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए पिरोया है कि जिससे बगैर केमिकल युक्त किए, यानी कि बिना केमिकल का इस्तेमाल किए, बगैर प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किए, बगैर हानिकारक उत्पाद का श्रृंखलाबद्ध पद्धति विकसित किए आपको कैसे आपको जिंदा पहुंचाया जाए, कैसे आपका बॉटल 100% नेचुरल हो कि अगर आप कितना भी टैबलेट खा ले कोई साइड इफेक्ट ना हो, दुनिया में साइड इफेक्ट मुक्त उत्पाद तैयार कर दिया जाए। तो ये रेनेटस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की इसमें, खास करके अपने नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए इस उत्पाद की श्रृंखला को विकसित करके। और ऐसा रहा कि दुनिया में कोई भी आज इसका इस्तेमाल कर रहा है, लोग अचंभित हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ परिवारों तक रेनेटस ने 2018 से लेकर आज तक पहुंचाया। समझिए, जो आज पहली बार हमारे भाई बहन आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, 1.5 करोड़ परिवारों तक हमने अपने उत्पाद को पहुंचाया, और 1.5 करोड़ परिवारों में से
करोड़ों लोगों को रिजल्ट आया, लेकिन आप हैरान तो तब हो जाएंगे जब आपको समझ में आएगा कि 1.5 करोड़ में करोड़ों को रिजल्ट आया, और करोड़ों को रिजल्ट आने के बाद 50 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियोस बनाकर कह दिया कि मेरी जिंदगी अगर बची है तो इसी केमिकल मुक्त उत्पाद की वजह से, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स तो बहुत खाए थे, लेकिन चले थे डायबिटीज ठीक करने तो बीपी गिफ्ट में मिल गया था, और बीपी ठीक करने चले थे तो किडनी रोग फ्री में मिल गया, और किडनी ठीक करने चले थे तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी कि हृदय रोग फ्री में मिल गया। लेकिन एक पहला ऐसा उत्पाद हमने देखा कि हम चले थे डायबिटीज ठीक करने, ये ऑटो मोड में किडनी भी रिपेयर कर गया, लीवर के चैलेंजेस से भी हमें बाहर निकाल गया, सोराइसिस से भी बाहर निकाल गया। यानी कि आप मान के चलिए कि इस ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा कॉम्पोजिशन देखने को मिल रहा है जो बीमारियों पे काम ही नहीं करता, यानी कि जिन वजहों से बीमारियां होती है उन वजहों पे काम करता है। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि बीमारियां क्यों हुई थी, पेड़ सूख रहा था तो लोग पत्तों पे छिड़काव कर रहे थे, टहनियों पे छिड़काव कर रहे थे, फल पे छिड़काव कर रहे थे, जड़ पे छिड़काव ही नहीं कर रहे थे। जड़ पे छिड़काव करते तो सारा का सारा पेड़ हरा भरा हो जाता। कहानी यहाँ पे आंखों में प्रॉब्लम है आंख स्पेशलिस्ट, हृदय में प्रॉब्लम है हृदय स्पेशलिस्ट, जड़ पे जाइए ना भैया, सेल करोड़ों अरबों सेल से आपका शरीर बना है, एक एक सेल को रिवॉश कैसे किया जा सकता है, यानी कि नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, कैसे रीहील किया जाए एक एक सेल को, कैसे रीजनरेटिंग मोड में लाया जाए एक एक सेल को। अगर ये काम कर दिया जाए तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपका ही शरीर का कमांडो दुनिया के हर बीमारियों का नाश कर देगा। आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की नीड है ही नहीं, क्योंकि आपका शरीर नेचुरल ढूंढता है। यानी कि पेट्रोल इंजन में आपने पेट्रोल डालना स्टार्ट कर दिया। अब तक आप पेट्रोल इंजन में किरोसिन डालते थे, डीजल डालते थे, पेट्रोल वाले इंजन में अगर किरोसिन डालेंगे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ऐसा नहीं है, वही होगा जो आपने किया है, बिया है। अगर आपने बोया है बीज बबूल का, तो आम की परिकल्पना आप नहीं कर सकते कि निकलेगा। खा रहे हैं पिज्जा, खा रहे हैं बर्गर, खा रहे हैं पैक्ड आइटम, तो आपकी जिंदगी में वही होगा जो आज तक सबके लिए होता आया है। गंभीर बीमारियों की तरफ आप जाएंगे ही जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप। एक्सरसाइज से फर्क नहीं पड़ेगा, डाइट से फर्क पड़ेगा, डाइट जिंदा खा। तो रेनेटस ने इतनी संकल्पबद्ध इरादों के साथ ये तैयारी की और इसमें करोड़ों लोग लाभान्वित हुए। और आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिखेगा कितने लोग ऐसे रहे जो ये जिंदा खाना अपना मुकद्दर मान चुके हैं और 100% केमिकल। जो आज पहली बार आए हैं उनको आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप किस शहर से हैं और किस बीमारी पे आपको रिजल्ट मिला है। आप कमेंट के ऑप्शन में बता सकते हैं, सिर्फ अपने शहर का नाम और उस बीमारी का नाम लिखिएगा, जिससे लोगों को पता चले। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। हमें अब प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। हमें अब ये नहीं कहना कि आप इस्तेमाल करिए फिर आपको समझ में आएगा। नो, हम उस जोन में हैं, यू डोंट हैव चॉइस। व्यापार करेंगे तो ये सारे प्रोडक्ट अपने आप समझ में आने लगेंगे, सब कुछ बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। आप चाहेंगे तो अपनी खानदान के एक सदस्यों को फ्री में खिला पाएंगे आने वाले टाइम में, अगर आप बिजनेस में कूदते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम मानवता की सेवा करते हुए 2 रुपए कमाते हैं भाई साहब, सीधी सी बात है। सेवा करते हुए, कमाने के उद्देश्य से मैदान में नहीं उतरते हैं। सेवा करते हुए यहाँ पे हम 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए कमाते हैं। सिंपल सी कहानी है। करोड़ों रुपए लगते हैं बाजार में, करोड़ों रुपए लगते हैं गंभीर बीमारियों के होने के बाद, फिर भी बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। आपका शरीर आपको बचा सकता है, बस शरीर को सही खुराक दीजिए। सही खुराक का केंद्र आपको, अगर आपको दिख रहा है 100% केमिकल मुक्त, वो है रेनेटस। मालूम है इसकी कीमत कितनी है? रेनेटस नोवा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लगभग एक दिन में सिर्फ आपको एक टैबलेट की बात करें तो 13 रुपए खर्च करना पड़ेगा आपको। क्या ये महंगा है या सस्ता है? 13 रुपए की कीमत। 13 रुपए की कीमत क्या होती है जनाब? 26 रुपए सुबह और 26 रुपए शाम की कीमत क्या होती है? 52 रुपए रोज की कीमत क्या होती है? उनसे पूछिए, उनसे पूछिए जो मुंह दिखाई में 1000 रुपए देकर आते हैं डॉक्टर को और जांच कराने के बाद 10,000 हो जाता है और देखते देखते ट्रीटमेंट स्टार्ट करते करते 50,000 लाख रुपए हो जाता है। उनसे पूछिए 26 रुपए की कीमत। पूछिए कॉन्फिडेंस के साथ। अब की बार 500 पार 9 बार लगातार पूछिए। आप लोग भी पूछिए, चूकिए मत। इनसे मैंने 500 पार कहा है, वो समझ गए होंगे क्यों करना है 500 पार। 13 रुपए सुबह, 13 रुपए शाम, 26 रुपए सुबह, 26 रुपए शाम, 6 महीने लगातार। दुनिया का कोई भी इंसान अगर 6 महीने लगातार इस प्रोडक्ट का कंज्यूम करता है, सॉलिड कंज्यूमर बनता है, 2 महीने में एक एक सेल को ये रिवॉश करेगा, 2 महीने में एक एक सेल को रीहील करेगा, जो डैमेज एलिमेंट्स है उसको जोड़ने का काम करेगा, और अगले 2 महीने में ये एक एक सेल को रीजनरेटिंग मोड में लेकर जाएगा। एक अलग ऊर्जा का संचार करेंगे आप अपने शरीर में। 6 महीने। जिंदगी भर आपने बहुत सारे ऐसे ऐसे पदार्थ का सेवन किया है जिसने आपको गंभीर बीमारियों का
गुलाम बना दिया है। उन बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं आप अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। 6 महीने लगातार नॉन स्टॉप, 13 रुपए एक टैबलेट, 26 रुपए सुबह, 26 रुपए शाम। 26 रुपए से सस्ती है आपकी जिंदगी तो मुबारक हो आप। नहीं तो देखिए किन बीमारियों पे हमने विजय प्राप्त किया है और बगैर दवाइयों के। कमेंट का ऑप्शन ऑन है, शहर का नाम एंड बीमारी का नाम जरूर लिखिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये दवाइयां नहीं है, हमने किसी को दवाइयां नहीं दी है, ना हम डॉक्टर हैं, ना हम किसी बीमारी को ठीक करने का क्लेम करते हैं। लेकिन दुनिया की हर बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है जब सही खुराक मिलता है, सही खाना मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है, आप हैरान हो जाएंगे। देखिए किसी ने सफेद दाग लिखा, किसी ने माउथ अल्सर लिखा, किसी ने अस्थमा लिखा। आप पढ़ते चलिए, आप पढ़ते चलिए, आप हैरान हो जाएंगे। जो आज पहली बार आए हैं, हमारे साथ लाखों लोगों को रिजल्ट मिला है, आप सोच ही नहीं सकते। जिसने आज आपको आमंत्रित किया है उसने आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पहल कर दिया। सिर्फ एक संकल्प, 6 महीने लगातार मुझे खाना है और जिनसे भी मैं बेइंतहा प्रेम करता हूं, जिनको मैं चाहता हूं कि जीवन में कभी उनकी मृत्यु दर्दनाक ना हो, दर्दनाक मृत्यु ना हो, तो उनको खिलाना है। 6 महीने तक लगातार आपको खिलाना है। यू डोंट हैव चॉइस। मेरी बात आप आज मानेंगे या जब घंटा टंगेगा पीपल के पेड़ पे तब मानेंगे। माफी चाहूंगा इस शब्द का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि मैं इस दर्द को बड़े करीब से समझता हूं। मैंने अपने पिता को खोया है, मैं दर्द को देखता हूं। 24 दिसंबर 2024 को जब शमशान घाट गया था, उस वक्त जितनी चिताएं जल रही थी और जब उसके कारक को मैंने समझने की कोशिश की, जब बड़े बड़े अस्पतालों में मैं गया हूं, जब मैंने वहां के हालात देखे, उसके बाद मैंने दुनिया को खुश करना छोड़ दिया है। बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लेना, फर्क नहीं पड़ता है मुझे। लेकिन आज अगर आपको समझ में नहीं आता है तो समझ में तभी आएगा जब आपका या आपके परिवार में किसी का घंटा टंगेगा पीपल के पेड़ पे या जमीन के नीचे जाएंगे। सीधी सी बात है। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु आप किसी को भी मानते हो, अंततोगत्वा परिणाम यही है कि मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन मृत्यु को सुरक्षित बनाया जा सकता है। सालों तक जो मानव की आयु है वहां तक जिया जा सकता है। मेरी बात थोड़ी चुभ सकती है, मेरी बात थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन ये फैक्ट है, इसको कभी नजरअंदाज मत करिएगा। गुटखा खा के लोग फेंक देते हैं। पिज्जा मुझे नहीं लगता कि 26 रुपए में मिलेगा, पिज्जा से भी सस्ता है। 26 रुपए में पिज्जा नहीं मिलता ना। 52 रुपए में मिलेगा पिज्जा? नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। डोमिनोज भी ढंग का पिज्जा 52 रुपए में नहीं देगा, पापा जॉन्स तो बिल्कुल भी नहीं देगा, है ना। 52 रुपए में क्या क्या मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह किराया भी आपका 52, ऑटो में जाएंगे तो 100-150 रुपए लग जाएगा। ढंग का ऑटो में बैठेंगे, उबर ओला कर लिया आपने तो 200-250 रुपए ऐसे ही लग जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको 6 महीने तक जिंदा खाना खाना चाहिए। नहीं तो इसके अलावा उपाय बताता हूँ। रेनिटस के अलावा भी मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ। रेनिटस ना खाना हो फिर भी आपको एक फाइनल ऑप्शन दे रहा हूँ। रेनिटस की खासियत यह है कि रेनिटस खाते हुए आप अगर कुछ भी खाते हैं तो भी बचने की संभावनाएं हैं। लेकिन रेनिटस के अलावा अगर आप 100% चाहते हैं कि आप रोग मुक्त हो जाएं तो 6 महीने लगातार आपको सिर्फ जिंदा खाना खाना होगा। इसमें 0.1% भी इन्वॉल्वमेंट मुर्दा खाना की नहीं होनी चाहिए। यानी कि सुबह में सिर्फ आपको स्प्राउट्स लेना है, फ्रूट्स लेना है, दोपहर में आपको सिर्फ सलाद खाना है, रात को फिर फ्रूट्स या सलाद थोड़ा बहुत खाना है, अन्न छूना नहीं है। केमिकल मुक्त उत्पाद का सेवन करना है लगातार आपको और बिना पकाया हुआ खाना खाना है। 6 महीने में वहां भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो फल कितना सस्ता मिलता है वो उसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये कितना सस्ता है इसका भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये कितना महंगा है। माफी चाहूंगा, बहुत लोगों को फल के बनिस्बत में ये सस्ता लगता है, कुछ लोगों को फल के बनिस्बत में ये महंगा लगता है। एक इंसान अगर खाता है तो लगभग वहां भी 700-800 रुपए का मिनिमम खाएगा वो एक सप्ताह में, उससे कम नहीं खा पाएगा। फ्रूट्स के दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो अनार चेक करिए कि आपके शहर में कितने का है, पपीता कितने का है, आपके शहर में सेब की कीमत क्या है, उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए। और उसके अलावा क्या सबसे बड़ा सवाल कि आप अपने जिह्वा पे लगाम लगा पाएंगे टेस्ट के लिए जो बेकरार रहता है आपका मन, क्या लगातार 6 महीने तक बिना फालतू का खाना सिर्फ जिंदा खाना खा के आप रह पाएंगे? आंसर बहुत लोगों का नाम आएगा। तो सब कुछ खाते हुए अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं और बीमारी के खतरे को पार करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, तात्कालिक। क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक एडवाइजरी टीम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैनल है जिन्होंने इस पे बहुत बड़े लेवल पे काम किया है, बहुत बड़े स्तर पे काम किया है और बड़े स्तर पे काम करने का प्रतिफल ये मिला है
कि दिल्ली एम्स के कुछ दिग्गजों ने हमारे प्रोडक्ट को एक्नॉलेज किया, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने हमें हमारे प्रोडक्ट को एक्नॉलेज किया। इसकी एक जर्नल है, जिस भाई बहन ने आपको बुलाया है वो आपको जर्नल भी दिखा सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है। वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर आज हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ इस पैनल में, इस महामुहिम में साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि वो कैंसर रोग विशेषज्ञ है, लेकिन उनके खानदान में ही कितने लोग कैंसर से चल बसे हैं। मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग विशेषज्ञ हैं बहुत सारे डॉक्टर, लेकिन उनको ही खुद डायबिटीज है। आप भी ऐसे बहुत सारे महापुरुष से मिले होंगे। वेट लॉस का ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब कर रहे हैं, खुद ही चर्बी बहुत ज्यादा बाहर है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। पता चल रहा है बीपी की दवा खुद लिख रहे हैं और उनको खुद ही बीपी है, हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। सारे लोग इस मुहिम का पार्ट बन रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम लोग सेवा करने की प्रैक्टिकली इसकी कीमत का 7 से 8 हजार रुपए की कीमत का